हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हार्दिक इंग्लिश सब में हार्टली वेलकम। आइए उस ग्रामर की अगली कड़ी में मैं आपको कंजक्शन जो अब एनसीईआरटी और बहुत सारे स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल एग्जाम्स में आपको देखने को मिलती है, तो आइए मैं आपको वन बाय वन लेकर सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने यट लिखा है। सबसे पहले मैंने यट जो अपना अर्थ लेता है फिर भी, यद्यपि, फिर भी अपना अर्थ लेता है। अब यहां फुल स्टॉप के स्थान पर, फुल स्टॉप के स्थान पर जो है आपका, फुल स्टॉप के स्थान पर आपका कोमा लगता है। अगर दो वाक्य आपके इसमें हो और वो कंबाइन करना हो, उनके बीच में हमें कंजक्शन जोड़ना हो, तो हमें जो फुल स्टॉप लग रहा है वहां हमें कोमा का प्रयोग और उसके जस्ट आगे जो नेक्स्ट अपना क्लोज है उसको, उसके साथ में यट का प्रयोग करते हैं। तो आइए लिखते हैं। जैसे राहुल इज वेरी हेल्दी। राहुल इज वेरी हेल्दी, फुल स्टॉप हो गया। ही इज वेरी अनहैप्पी। राहुल बहुत हेल्दी है और वह नाखुश है, मतलब विरोधाभास हो गया कि हेल्दी भी है और नाखुश भी है, खुश भी नहीं है। क्यों? तो इस स्थिति में राहुल बहुत हेल्दी है फिर भी बहुत खुश नहीं है। वेरी लिखने की आवश्यकता नहीं, फिर भी खुश नहीं है। तो मैं इसको लिखूं, राहुल इज वेरी हेल्दी, फुल स्टॉप, येट ही इज वेरी अनहैप्पी, फिर भी वह खुश नहीं है। राहुल वेरी अनहेल्दी, सॉरी हेल्दी, फिर भी वह खुश नहीं है, विरोधाभास हो गया। तो यट का प्रयोग जब दो क्लोज को जोड़ने के लिए किया जाता है तो फुल स्टॉप के स्थान पर कोमा का यूज करते हैं, उसके जस्ट आगे अगले जो क्लोज है उसको कंबाइन करने के लिए, ऐड करने के साथ, उसके साथ हम यट का प्रयोग करते हैं। तो ये कंजक्शन अपना यट इस स्थिति में प्रयोग किया जाता है विरोधाभास के लिए, ठीक है। और अब आते हैं नेक्स्ट, वाइल। नेक्स्ट अगर मैं लूं वाइल, तो वाइल का प्रयोग कहां होता है? वाइल का प्रयोग वहां होता है जो या तो दो काम एक साथ हो रहे हो, या एक काम क्या हो, जारी हो, और एक सडनली हो, दूसरा अचानक हो जाए, या फिर दो काम साथ साथ हो रहे, दो काम एक साथ हो रहे, और कुछ स्थिति में दो काम एक साथ एक स्थिति के रूप में हो। जैसे एग्जांपल में लिखूं, वाई, मैं लिखता हूं वाई। जैसे राहुल इज वॉकिंग, और राधा
is sleeping. दो काम एक साथ हो रहे हैं, स्लीपिंग और वॉकिंग दोनों काम साथ हो रहे हैं, स्लीपिंग और वॉकिंग। तो इस स्थिति में राहुल इज वॉकिंग while Radha is sleeping. That's correct. एक एग्जाम्पल और लिखता हूं। He went out. His wife was cooking food. His wife was cooking food. वह बाहर गया, उसकी पत्नी खाना पका रही थी। तो he went out while his wife cooking food. While his wife cooking food. His wife cooking food. Next लिखो, they visited. They visited. Sorry. They visited. They visited ताजमहल. They were in Agra. They were in Agra. वे या उन्होंने किसको देखा? ताजमहल. जब वे आगरा में थे तो why they visited ताजमहल. why they, ये जो कैपिटल है और इस क्लॉज में जो है वो यहां कंबाइंड होते ही स्मॉल बन जाता है। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कि जब ये स्थितियां, मैं जहां तक मानता हूं कि जो भूतकाल का कॉन्टिन्यूअस होता है उसके साथ अधिकतर वाइल का प्रयोग जब दो काम एक साथ होते हैं, दो काम जब एक साथ होते हैं तो यहां ये भूतकाल में वाइल का प्रयोग किया जाता है। तो मैं इसके लिए एक्सक्यूज हूं और मैंने आप इसके ये लिखा भी इसलिए था कि शायद हो सकता है आप लोग ऑब्जेक्ट हो। तो ये वॉच और यहां पर भी मैं वॉच का प्रयोग करूं, ऐसा में ठीक है। अब नेक्स्ट लिखता हूं, ये वाइल का प्रयोग हमने सीखा, यट वाइल दोनों कंजक्शन जब दो काम एक साथ जब स्थिति के रूप में हो, एक अचानक हो गया हो और एक हो रहा हो और दो काम एक साथ हो रहे हो, तो इन सभी स्थितियों में हम वाइल का प्रयोग दो क्लॉज को जोड़ने के लिए उपयोग में लेते हैं। आइए नेक्स्ट मैं लिखूं एंड, मैं लिखूं अगर एंड दो वाक्यों को जो दो क्लॉज हैं उनको कंबाइंड के लिए उपयोग होता है। इसके साथ में जो वर्ब सिंगुलर है वो प्लूरल और उस प्लूरल वर्ब के साथ जो नाउन है वो भी प्लूरल बन जाता है। ही इज सॉरी हाँ ऐसा लिख देता हूं, सी इज प्लेइंग क्रिकेट, he is playing
वह फुटबॉल भी खेल रहा है और वह क्रिकेट भी खेल रहा है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, कॉमन है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल। ही इज प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल, मतलब सब्जेक्ट सेम है, लेकिन उसका जो एक्शन है वो अलग है, लेकिन उसका डूअल सेम है। और तो उस स्थिति में जो उसका एक्शन जो डिफेंस में है उसके साथ हमने एंड कंजक्शन का प्रयोग किया है। ठीक है, जैसे मैं नेक्स्ट और लिखूं, यू आर माई ब्रदर, राहुल इज माई ब्रदर, राहुल इज माई ब्रदर। तो यहां सब्जेक्ट इक्वल नहीं है, यहां सब्जेक्ट इक्वल नहीं है, तो यू एंड राहुल आर, क्यों दो लुलू बन गई और एंड से कनेक्ट है तो प्लूरल हो गई। तो इसके लिए यहां पर आर माई ब्रदर्स, माई ब्रदर्स, मतलब यहां आप भी हो राहुल भी, दो हो गए। तो यहां पर आर और ये नाउन जो है ये भी प्लूरल हो गया, ब्रदर राहुल और यू दो हो गए। तो यहां पर ये प्लूरल बन गया। तो दोनों स्थिति में मतलब एंड जब कंजक्शन का यूज होता है तो आपका वर्ब है जब सब्जेक्ट सेम हो तो प्लूरल बन जाता है, और सब्जेक्ट अगर सेम ना हो तो, और अगर सब्जेक्ट सेम ना हो सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो उनका एक्शन है उनके बीच में हम एंड को उनको जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग कर देते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, नेक्स्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं दो और दो। यद्यपि दो और दो ये भी विपरीतार्थ को प्रकट रखता है, मतलब ये भी विपरीत अर्थ को लेता है, ये भी विपरीत अर्थ को लेता है। जैसे दे प्लेड well, they won the match. Sorry, lost the match. वे अच्छा खेले फिर भी मैच हार गए, तो they played well, या इसको हम यहाँ पर भी वाक्य के रूप में लिखे तो और अच्छा रहेगा। although या दो they played well, they lost the match. यद्यपि वे अच्छा खेले, वे मैच हार गए, लेकिन वे मैच हार गए। अच्छा तो खेले थे लेकिन वे
मैच हार गए। एक और सेंटेंस में लिख दूं, राहुल इज वेरी वीक, he won the race। राहुल इज वेरी वीक, he won the race। यद्यपि राहुल बहुत कमजोर है लेकिन वह रेस जीत गया। तो दो या although राहुल is very weak, he won the match, he won the race, he won the race। राहुल, यद्यपि राहुल जो है बहुत वीक है, कमजोर है, लेकिन फिर भी वह रेस जीत गया, फिर भी वह रेस जीत गया है। अब हम अगर आपके सामने में आगे लूं तो आपके सामने अगर एक और लूं तो मैं लूं as well as, यहां तक के अतिरिक्त मतलब इसके अलावा भी, के अतिरिक्त, as well as, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त। तो यहां पर जो आपका जो वर्ब है वो सब्जेक्ट इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आने वाला है। इससे पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करने वाले हैं। ये as well as ये आपका है, तो मैं लिख रहा हूं I am absent, Riya is absent। तो दो काम सेम हो रहे हो और सब्जेक्ट आपका अलग हो तो उस स्थिति में I as well as Riya am absent। मैं इसके अलावा रिया भी absent है। अब यहाँ जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया, क्योंकि as well as से पूर्व जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आप ऐसे कंफ्यूज ना हो कि एंड कैसे आ गया, यहाँ तो रिया था। as well as से जब दो क्लोज कंबाइंड होते हैं तो उससे पूर्व जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब लिखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिख दूं, he bought these mangoes, his friends bought these mangoes। मतलब उसने कई ये मैंगो खरीदे, उसके मित्रों ने भी मैंगो खरीदे। तो he as well as his
friends, his friends bought these mangoes. उसने, उसके अलावा उसके मित्रों ने भी ये मैंगोज बॉट किए, ये मैंगो खरीदे। उसके अलावा उसके मित्रों ने भी ये मैंगो खरीदे। अब आते हम नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो, इसमें क्या होता है? नॉट ओनली, इसमें क्या होता है कि मैं लिख देता हूं नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो, इसमें होता है जैसे शी विल कुक राइस, शी विल कुक राइस, शी विल कुक राइस। एक सब्जेक्ट दो काम करता है, एक सब्जेक्ट दो काम करता है। शी विल कुक राइस, शी विल कुक राइस, और शी विल कुक फूड, शी विल कुक फूड। ठीक है, एक सब्जेक्ट दो काम, जैसे शी विल कुक क्या क्या, फूड और राइस। शी विल कुक नॉट ओनली राइस, वह न केवल चावल पकाएगी, बट आल्सो, बल्कि भोजन भी पकाएगी। शी विल कुक नॉट ओनली राइस बट आल्सो फूड, वह न केवल चावल पकाएगी, भोजन भी, बल्कि भोजन भी पकाएगी। दैट्स क्लियर? हाँ, अब आगे ये तो था जब सब्जेक्ट सेम हो और उसका जो एक्शन है वो भिन्न हो, और जब सब्जेक्ट आपका असमान हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका जब असमान हो तो जैसे एक वाक्य और लिखूं, एक वाक्य इसका और लिखूं, शी इज tall, she is beautiful, she is beautiful। वह न केवल लंबी है, वह सुंदर भी तो है। She is not only tall but also beautiful, but also beautiful। वह सुंदर भी तो है, वह न केवल लंबी है बल्कि सुंदर है, बल्कि सुंदर भी है। ये तो था सब्जेक्ट सेम। अगर सब्जेक्ट आपका असमान हो तो क्या होता है, जो आपका वर्ब है वो नेक्स्ट और नॉट ओनली से आगे जो बट आल्सो है, इसके आगे जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही आगे वर्ब का प्रयोग होता है, जो मैं नीचे लिखने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं लिखूं द students are sleeping in the hostel. The students are sleeping in the hostel. The teacher is sleeping in the hostel.
कहने का मतलब है स्लीपिंग इन द हॉस्टल, स्लीपिंग इन द हॉस्टल। लेकिन कौन? स्टूडेंट और अध्यापक। अब आगे क्या आएगा? ये सब्जेक्ट वर्ब एल्सो के आगे आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ही अपनी वर्ब आने वाली है। तो नोट ओनली द स्टूडेंट्स, not only the students but also the teacher, the teacher it's क्योंकि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल थे, लेकिन इसके आगे तो द टीचर ही आ रहा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ सिंगुलर लिख रही है। और इज स्लीपिंग, इज स्लीपिंग in the hostel, in the hostel, right? यहाँ सब्जेक्ट अलग है और उनका जो एक्शन है वो सेम है, तो जो नोट ओनली आपका हमेशा प्रारंभ में आएगा और इसके आगे फर्स्ट वाला सब्जेक्ट होगा और उसके आगे वर्ब एल्सो होगा, उसके आगे जो नेक्स्ट आवर क्लॉज उसमें है वो लिखा जाएगा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ आपकी वर्ब जो है उसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप भी देख लें। अब लिखते हैं आगे बोथ एंड। अब लिखते हैं बोथ एंड और वो लिखते हैं सब्जेक्ट सेम हो, सब्जेक्ट जब अपना सेम हो और उसका एक्शन है वो अलग हो, और इसके साथ भी हमेशा वर्ब प्लूरल ही लगने वाली है, जो इस रूप से है। मैं लिखता हूं कि बोथ, बोथ एंड। जैसे I am a teacher, I am a dancer। मतलब मैं एक और मेरे में विशेषता दो, क्वालिटी टू। तो I am both a teacher and I am both a teacher and a डांसर। मैं एक अध्यापक हूं और एक नृत्य। ठीक है, तो दो हो गए, एक सब्जेक्ट दो काम कर रहा है, तो बोथ एंड। जब सब्जेक्ट सेम हो, उनका एक्शन दो हो, तो उस स्थिति में हम बोथ एंड का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट सेम, उसकी वर्क दो, तब इस स्थिति में हम यहां और यहां जो दो एक्शन अलग है उनके साथ हम बोथ एंड का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा मैं लिखूं, अगर सब्जेक्ट आपका असमान हो, सब्जेक्ट अगर आपका असमान हो तब हम क्या लिखेंगे? Example, he does not like apples, his mother like apples। वह एप्पल्स पसंद नहीं करता है और उसकी माताजी भी, बात सही, उसकी माताजी भी एप्पल्स को पसंद नहीं करती है। तो बोथ ही एंड हीज मदर डू। क्यों एंड लग रहा है और ये हमेशा प्लूरल लेगा, बात एक की नहीं, बात एक से अधिक की है, तो वहां हो गया आपका बोथ ही एंड हीज मदर डू नॉट लाइक
apples. Like, do not like, both he and his mother do not like apples. आई बात समझ में? तो आज आपके सामने मैंने कंजक्शन की कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझाने को इसकी कोशिश की है, और शेष जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।